जय श्री सभी श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के हम भक्तों कहते हैं कि वह श्याम की पूजा करता है, रोज उनका भजन सुनता है, की कथा सुनता है। उसके घर के ऊपर कत्व हमेशा बनी रहती है, ऐसा सुख और शांति बनी रहती है। बाबा श्याम से जुड़ी हुई चीज को देखना और सुनना पसंद करता है, क्योंकि बाबा श्याम उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। खुश होकर धन धान्य की पूर्ति करता है उस घर के अंदर। हमारा बाबा श्याम श्याम भक्तों कहते हैं, श्याम नाम का जप मनुष्य को हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा दिला देता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आप खाटू श्याम जी का रोजाना नाम जप करते हैं, आपको हर मुसीबत से खाटू श्याम जी बचाते हैं। हम भक्तों, आपके भाग्य में दुख तकलीफ है तो हमारे श्याम से जुड़ो, उनको बुलाओ, हमारे भाग्य में दुख तकलीफों को दूर करो, हमारे श्याम को ही पुकारो, वह देखना वह जरूर आएंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे तो उतना ही आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। आपके दुखों को समाप्त करने के लिए आपके पास में एक ही दुआ है, वह है हमारे प्रभु का नाम जप। नाम जप से अनेकों चमत्कार होते हैं, अनेकों भक्तों की बिगड़ी किस्मत जगी है, अनेकों भक्तों के दुख तकलीफ दूर हुए हैं नाम जप से ही। संतों का कहना है मंत्र से ज़्यादा पावरफुल है हमारे ठाकुर जी का नाम जप, श्री श्याम जी का नाम जप। मंत्र जप से तो हमारा काम बनता है, परंतु नाम जप करने से काम भी बनता है और हमारा कल्याण भी होता है, और हमारे पाप कर्म है जो भी प्रारब्ध के अंदर है वो भी समाप्त होते हैं। आज ये कहानी, सच्ची कहानी आपके पास में लेके हाजिर हुआ हूँ। हम भक्तों, इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा, आपको भी पता चले कि श्याम नाम जप से इसे भाग्य का लिखा हुआ भी बदल जाता है। बदलने वाले हमारे खाटू नरेश कैसे अपने भक्तों के दुख तकलीफों को बाबा श्याम कैसे हर लेते हैं। ये कहानी लखनऊ में रहने वाली कविता जी की है। श्याम नाम जाप से कविता जी की पूरी दुनिया ही को बदल दिया। कविता जी बताते गए, मैं 5-4 साल से नाम जप कर रही हूँ और मेरी सारी परेशानियाँ समाप्त हो गई है। कहते हैं घर में और मन में शांति होती है, वह आपके जीवन में शांति हो जाती है, और वह केवल न केवल सिर्फ नाम जप से ही हो सकता है ये सब कुछ। कविता जी बताते हैं कि मेरे घर में रोजाना कलेश झगड़ा हमेशा के लिए बना रहता था, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कविता जी आगे बताते हैं, पिताजी के सास ससुर 3 बच्चे पति के साथ में लखनऊ में रहती है, और कविता जी की पति की सरकारी नौकरी थी। टाइम के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर का खर्चा और ज़रूरत का सारा कुछ हो जाता था। कविता जी का बचपन से ही पूजा पाठ में मन बहुत लगता था, परंतु उनका पति का मन नहीं लगता था, वो इन सारी बातों से दूर ही रहते थे। तो कविता जी के पति अचानक शराब पीने लग गए। कविता जी ने समझाया, तो वह बोले कि मैं तो पीऊँगा, कुछ भी नहीं होता इन सब बातों से। धीरे धीरे पिताजी के पति ने अति ज़्यादा शराब का सेवन करने लग गए थे, साथ ही घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। तो कविता जी अपने पति को समझाती है, उनके पति बोलते हैं कि ये मेरी कमाई है, मैं उसका कुछ भी करूँ, तुमको क्या मतलब है। शराब पीते पीते वह मांसाहार का भी सेवन करने लगे। अपने घर में दोस्तों को भी बुलाया करते थे और खुद भी शराब पीते थे और मांसाहार का सेवन करते थे हर रोज़। घर में रोज़ कलेश होने लग गया था। सबसे कविता जी बहुत परेशान हो गई थी। कविता जी समझाती थी कि मांस को घर पे नहीं ला के खाना चाहिए। इन बातों से पिताजी के पति ने उनको बहुत ज़्यादा मारा, के साथ में मारपीट की। यह सब कुछ देख के कविता जी को बहुत गुस्सा आता था, तो वह सोचती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, कि वह आपकी आधी तनख्वाह को शराब पीने में और मांस खाने में खर्च करने लगे। फिर घर चलाने में बहुत परेशानी आ रही थी। फिर कविता जी अकेले में बहुत ज़्यादा रोया करती थी। यहाँ तक कि कविता जी की सास ससुर ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मान रहे थे। अब कविता जी को चिंता होने लगी कि जैसे ये गंदी आदतों का सेवन कर रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ें खा रहे हैं, इनका असर मेरे बच्चों पे ना पड़ जाए। बहुत ज़्यादा क्लेश होने लगा घर पे, और कविता जी का मन नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी कि यार क्या करूं मैं। फिर कविता जी ने इधर उधर पूछा कि शराब छुड़ाने के लिए क्या किया जाए। बहुत लोगों ने बोला कि ज्योतिषियों के पास में चले जाओ, आपके पति की शराब छूट जाएगी। और पंडितों के पास में गया और बोला कि शराब छूट जाएगी। ऐसे तैसे करके पैसों का खर्च हो गया, परंतु वो गंदी आदत छूटने का नाम नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, पिताजी के पास में घर में शाम का जागरण हो रहा था, और वह जागरण के अंदर चली गई। कविता जी को पास के पड़ोसी ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अब शाम का नाम जप करो, कि पूजा आराधना करो, यही है जो सब कुछ ठीक कर देंगे।
अब मेरे को विश्वास हुआ बाबा श्याम ही है जो मेरी इस दुख की चिंता को, तकलीफ को वह बाबा श्याम ही दूर करेंगे। दुख के समय को बाबा श्याम ही बदलेंगे। कविता जी बताते हैं कि चलन की मेरे को उन्होंने वीडियो दी, बोला जो भगत श्याम की शरण में चला जाता है के साथ में चमत्कार होता है, अवश्य आपके साथ में भी चमत्कार होगा। के चलन की वीडियो की लिंक थी। मैंने आपके चलन की एक एक करके सभी वीडियो को देखा। अब मेरे को एक प्रेरणा मिली, बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास बढ़ गया। फिर मैंने निरंतर बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते मेरे को 1 ही महीना हुआ था, भी अचानक मेरे पति की आदतों में धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। वह घर पे भी शराब नहीं पी के आया करते थे, कभी कभार ही पिया करते थे। फिर मेरा विश्वास ज़्यादा बढ़ गया श्याम के ऊपर। फिर मैं रोज़ बाबा श्याम की पूजा भी किया करती थी और उनका नाम जप भी किया करती थी। ऐसे तैसे करके 2 महीने हुए। एक दिन मेरे पति आए मेरे पास में, बोले मैंने तेरे को बहुत दुख तकलीफ दिया है अपनी गंदी आदतों की वजह से, कि मैं आज से आदतों को छोड़ रहा हूँ, कभी भी शराब को नहीं पीऊँगा। जब से कुछ अच्छा हो गया, बाबा श्याम की ही कृपा से हुआ है। मेरे साथ में बाबा श्याम ने ये चमत्कार किया। मैं सभी श्याम भक्तों को मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, बोलना चाहती हूँ आपके कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना है, वह श्याम की शरण में चले जाइए, उससे आपके दुख तकलीफों का समापन वहीं पे होगा। का नाम जप करते रहिए। आज बस उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कुछ अच्छा हो गया है बाबा श्याम की कृपा से। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की सच्ची कहानी की महिमा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इसको शेयर करना। अंत में इतना ही कहना है, श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम। बोले हरे के सहारे की जय।